उसने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। कितने दिनों बाद किसी की आंखों में डूब जाने का मन हुआ था उसका। ऐसा लग रहा था जैसे इतने दिन इस पूरे चांद की आस में ही अधूरी चांदनी रातें गुजारी थीं उसने। कनिष्क मेट्रो में सामने बैठी उस लड़की को पिछले कुछ मिनटों से देख रहा था। कभी पलकें झुकाता तो कभी उठाता। उस लड़की के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। आखिर लगा क्यों न होता? लगभग सभी ने मास्क पहना हुआ था। कोरोना का डर अभी तक गया जो नहीं था। कनिष्क का मास्क से दम घुटने लगा था और इसीलिए उसने अपना मास्क उतार लिया था। उसने अपने बगल में दाएं बाएं देखा तो बगल में बैठे दोनों ही लड़के अपने फ़ोन की स्क्रीन में घुसे हुए थे। उसने अपने हाथों में पकड़े फ़ोन का कैमरा खोला और उस लड़की की फ़ोटो खींचने लगा। उस लड़की के हाथ में किताब थी। उसकी नज़रें अपनी किताब से हर आने वाले स्टेशन पर उठतीं और सामने खिड़की से बाहर देखने लगतीं। शायद उसे लगता हो कि उसका स्टेशन किताब के चक्कर में छूट न जाए। जब वह सामने की ओर देखती तो कनिष्क को लगता जैसे उसे देख रही हो। वह खुश हो जाता। अचानक उस लड़की के सामने एक वृद्ध अंकल आकर खड़े हुए तो कनिष्क की ताका झांकी में खलल पड़ गया। वह मन ही मन उन अंकल को 2-3 अपशब्द कहता। उससे पहले ही वह लड़की अपनी सीट से उठ गई और अंकल उसे थैंक यू कहते हुए उसकी सीट पर बैठ गए। कनिष्क को एक पल लगा कि उठकर उस लड़की को अपनी सीट दे दे, लेकिन वह सोच में पड़ गया कि उठे या नहीं। वह लड़की जब खड़ी हुई तो राजेंद्र प्लेस आ चुका था। जैसे ही अगला स्टेशन करोल बाग आने वाला था, कनिष्क के बगल की सीट पर बैठा लड़का उठ खड़ा हुआ और वह कनिष्क के बगल में आकर बैठ गई। कनक के मन में तो जैसा प्रेम गीत गुनगुनाने लगे थे। वह उस लड़की के इतना करीब बैठा था, लेकिन उससे कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। होती भी कैसे? आखिर उस लड़की को बुरा लग गया और उसने मेट्रो में कोई तमाशा कर दिया तो? कनिष्क अपने सुंदर से चेहरे को उस लड़की के हाथों थप्पड़ खाकर लाल नहीं कराना चाहता था। वह लड़की अपनी किताब में खोई हुई थी कि अचानक उसके बैग में रखे फ़ोन से नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनाई दी। उस लड़की ने बैग से फ़ोन निकाला। कनिष्क की नज़रें भी उसके फ़ोन पर जा अटकीं। स्क्रीन पर लिखा था, नीतिका हैज मेंशन्ड इन अ स्टोरी। यह इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन था जिस पर उस लड़की ने झट इंस्टाग्राम खोल लिया। उसका इंस्टाग्राम खुला और कनिष्क की नज़र सबसे ऊपर कोने में दिख रहे उसके यूज़र नेम पर गई। यूज़र नेम था टॉस्का। कनिष्क ने यह शब्द ही पहली बार सुना था तो झट अपना इंस्टाग्राम खोल टोस्का टाइप कर उस लड़की को ढूंढने लगा कि तभी अनाउंसमेंट हुआ कि अगला स्टेशन राजीव चौक है। लड़की झट उठी और बैग में किताब डालते हुए गेट पर जा खड़ी हुई। कनिष्क के देखते ही देखते गेट खुला और वह लड़की भी भीड़ में कहीं ओछल हो गई। टॉस्का, टॉस्का, टॉस्का। कनिष्क अपनी क्लास में बैठ अब भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। लॉकडाउन के बाद कॉलेज खुलने का यह तीसरा दिन ही था और सभी अपने क्वारंटाइन के दिनों की बातें करने में बिजी थे। कनिष्क बीएससी जूलॉजी का 2nd ईयर का स्टूडेंट था। तेजतर्रार डिबेटिंग सोसाइटी का मेंबर, वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी, बोटैनिकल सोसाइटी, स्पिक मेके, लगभग हर करिकुलर एक्टिविटी से वह जुड़ा हुआ था। वह स्कूल टाइम से ही कई रिलेशनशिप्स में रहा था, लेकिन कोई भी बहुत सीरियस कभी नहीं हुई थी और कॉलेज में पिछले 1 साल में उसने 1-2 लड़कियों को डेट किया ही था। आज जब उस लड़की को देखा तो उसे लगा जैसे उसे कुछ महसूस हुआ है, कुछ नॉर्मल से हटकर। हर मिनट वह इंस्टाग्राम पर चेक करता कि उसने अब तक उसकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है या नहीं। उस लड़की की प्रोफाइल प्राइवेट थी, यानी डिस्प्ले पिक्चर के अलावा कनिष्क को कुछ भी नहीं दिख रहा था। डिस्प्ले पिक्चर में भी उसका चेहरा साफ नहीं था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। कनिष्क बेताब हुआ जा रहा था उन हाथों के पीछे छिपे उसके खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए। कनिष्क को इस तरह कशमकश में देख उसका दोस्त सुमित उसके बगल में आकर बैठ गया। कुछ बात है क्या? सुमित ने सवाल किया। नहीं, कुछ खास नहीं, कनिष्क ने कहा। ठीक है, कहकर सुमित उठ ही रहा था कि कनिष्क बोल पड़ा। कभी ऐसा हुआ है कि तूने कोई लड़की देखी हो मेट्रो में और तुझे उस पर क्रश टाइप कुछ आ गया हो? रोज ही आता है नया क्रश तो, सुमित ने कहा और ठहाका मार हंसा। फिर आगे? तू बात करता है उससे जाकर या कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मिली वह? पागल है क्या? मेट्रो में देखकर उसका नाम थोड़ी पता चल जाता है और वैसे भी आजकल हर लड़की का बॉयफ्रेंड होता ही है। बिना जाने उसे अप्रोच करने का कोई फायदा नहीं है, सुमित ने कहा। ओह,
तुझे कौन पसंद आ गई? नहीं, कोई नहीं, कनिष्क ने बताया। अब बता भी। यार, एक लड़की दिखी थी आज मेट्रो में मास्क पहने हुए, मेहरून टॉप, ब्लू जीन्स, लंबे घने बाल, स्पोर्ट शूज पहने हुए थी। उसकी आंखें इतनी सुंदर थीं कि क्या बताऊं। उसने हैंडबैग ले रखा था और किताब पढ़ रही थी मुराकामी की, मतलब समझदार किस्म की थी। एक तो इतनी पतली थी, ऊपर से पर्सनैलिटी इतनी अच्छी, उठने बैठने का तरीका इतना अच्छा था। देख, मैंने उसकी फोटो भी ली थी। चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन पर्सनैलिटी देख यार। कहते हुए कनिष्क सुमित को उस लड़की की तस्वीर दिखाने लगा। तो तूने बात नहीं की? सुमित बोल उठा। नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने उसका इंस्टा यूजर नेम देखा था और उसे रिक्वेस्ट भी भेज दी। अब वह एक्सेप्ट कर ले तो कुछ बात बने। हम लेट सी। कनिष्क पूरा दिन इंतजार करता रहा, लेकिन उस लड़की ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। आखिर उसे खुद को रोका नहीं गया और उसने उसे मैसेज कर दिया। हाय, आई एम कनिष्क। मैंने तुम्हें मेट्रो में देखा था। आज तुम मेरे बगल में आकर बैठी भी थीं। मैं तुम से बात करना चाहता था। और हाँ, मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें भी ली थीं। तुम इतनी सुंदर लग रही थीं कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। कनिष्क ने इतना लिखा और तस्वीरें उस लड़की को भेज दीं। 5 मिनट बाद ही उधर से रिप्लाई आ गया। हाय, ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। कनिष्क तो मानो रिप्लाई देखकर उछल पड़ा। उसने लिखा, ओ वेल, आई एम ग्लैड। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? रीतिका। रिप्लाई आया। तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है, कनिष्क ने लिखा, और उसकी मुस्कुराहट मानो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ हाँ, इतनी तारीफ? तुम हो ही तारीफ के काबिल। वैसे मेरा नाम कनिष्क है। मैं हंसराज कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और तुम? गार्गी कॉलेज, 2nd ईयर बीकॉम, रीतिका ने उधर से लिखा। ओह, इम्प्रेसिव। थैंक्स। कनिष्क सोच में पड़ गया कि अब क्या लिखे। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि अब आगे क्या कहे। सो वह पूछ उठा, तुमने अपना यूजर नेम टोस्का क्यों रखा? मुझे इसका अर्थ पसंद है। मैं खुद को इस शब्द से कनेक्ट कर पाती हूँ। मैंने इस शब्द को गूगल किया था। ये रूसी शब्द है जिसका अर्थ है अनंत दुख, दर्द, पीड़ा। आखिर इतने दुखी शब्द से तुम कनेक्ट कैसे कर लेती हो? बस कर लेती हूँ, कोई विशेष कारण नहीं है इसके पीछे। अच्छा, तुम्हें किताबें पढ़ना भी पसंद है ना? हाँ, बेहद। अच्छा, सुनो, कनिष्क ने लिखा। कहो, रीतिका ने कहा। तुमने अब तक मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की है। मैं तुम्हारी प्रोफाइल नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है शायद। नेटवर्क ठीक होते ही एक्सेप्ट कर लूंगी। ओह, कोई बात नहीं। वैसे एक बात कहूँ? कहो। तुम्हें देखते ही तुम पर क्रश आ गया था मुझे। कनिष्क खुद को कहने से रोक नहीं पाया। सचमुच? हाँ, सच। तुमने तो मुझे बिल्कुल नोटिस नहीं किया था वैसे। ऐसा तो कुछ नहीं है। तुम अपना फ़ोन हाथ में लेकर बैठे थे, बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। तुमने ग्रीन शर्ट पहनी थी चेक वाली, ब्लैक स्पोर्ट्स शूज और ब्लू जीन्स। मैं तुम्हारे बगल में आकर बैठी थी तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रीतिका का मैसेज देखकर कनिष्क 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे दोनों रात भर एक दूसरे से बातें करते रहे। कौन सा गाना पसंद है, खाने में क्या पसंद है, कॉलेज की एक्टिविटीज़, दोस्त यार, लगभग हर टॉपिक पर दोनों बातें करते रहे। देखते देखते कब सुबह के 4 बज गए, दोनों को पता ही नहीं चला। वैसे किताबें किस तरह की पढ़ती हो तुम, फिक्शन या नॉन फिक्शन? दोनों ही, लेकिन मुझे फिक्शन ज्यादा पसंद है। ऐसा क्यों? हकीकत से बेहतर कल्पनाएं लगती हैं तुम्हें। हकीकत मुझे डराती है। अच्छा, फिर बीकॉम क्यों ली तुमने? उसमें तो सब हकीकत ही है, कुछ कल्पना नहीं है। कनिष्क ने चुटकी लेने के अंदाज में पूछा। हाँ हाँ, टॉपर थी मैं स्कूल में और फर्स्ट सेमेस्टर की भी। तुम तो समझदार भी हो मतलब। वो तो मैं हूं। कल मिलोगी? कनिष्क ने मैसेज किया। उधर से मैसेज का जवाब आया। सुबह 8:55, सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन। मिलते हैं? आखिरी मैसेज में कनिष्क ने छोटा सा दिल भी भेज दिया और उधर से भी रिप्लाई में दिल आया तो उसकी खुशी और बढ़ गई। अगली सुबह कनिष्क 8:40 पर ही मेट्रो पर पहुंच गया। वह इंतजार में था कि कब रीतिका आए और वह उसका चेहरा देखे, उससे हाथ मिलाए, बातें करे। उसने सुबह से अब तक रीतिका को कोई मैसेज नहीं भेजा। उसे लगा कहीं वह ज्यादा उत्सुकता दिखाएगा तो रीतिका उसे डेस्परेट न समझने लगे। वह मेट्रो में नवादा से चढ़ा था और लगभग 5 मिनट में ही सुभाष नगर पहुंच गया था। वह सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रखी बेंच पर बैठ गया।
उसकी नज़रें बार बार रीतिका के इंतजार में दाईं ओर मुड़ रही थीं। वह सोच रहा था कि रीतिका से क्या कहेगा। हाय कैसी हो? नहीं, यह नहीं। हाय यू लुक ब्यूटीफुल? नहीं, यह तो बड़ा फ्लर्टी साउंड कर रहा है। हेलो, आज तो तुम कल से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। हाँ, परफेक्ट। कनिष्क सब सोच ही रहा था कि एक लड़की उसके सामने आकर रुक गई। वह समझ गया कि यह रीतिका है। आज उसने पीला टॉप पहना हुआ था, बाल खोले हुए थे और चेहरे पर अब भी मास्क था। रीतिका की आंखें खुशी से चमचमाती हुई दिख रही थीं। कनिष्क की आंखों में उससे मिलने की ललक साफ साफ झलक रही थी। हाय, रीतिका ने कहा और हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, कनिष्क ने कहते हुए हाथ मिलाया। वह कुछ और कह पाता, उससे पहले ही रीतिका ने अपना मास्क उतारना शुरू कर दिया। कनिष्क का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह रीतिका का चेहरा देखकर दंग रह गया। रीतिका के होंठों का आकार बिगड़ा हुआ था। वे कटे फटे हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई हादसा हुआ हो उसके साथ। उसकी सारी खूबसूरती उसके होंठों की बदसूरती से धरी की धरी रह गई। कनिष्क की आंखें फटी हुई थीं। कुछ कहने के लिए जैसे उसकी जबान पर ताले पड़ गए थे। रीतिका शायद समझ चुकी थी कनिष्क के मन का हाल। उसने कहा, ओह, मैं अपने नोट्स घर भूल गई हूँ। आज सबमिट करने थे कॉलेज में। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तुम जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे वरना। रीतिका ने बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा। कनिष्क ने ओके कहा और मेट्रो उसके सामने आकर रुकी ही थी कि वह उसमें चढ़ गया। पूरे रास्ते वह सोचता रहा कि अब क्या करे। अब उसे रीतिका की खूबसूरती नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसके चेहरे का वह दाग बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसने फ़ोन चेक किया तो रीतिका उसकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर चुकी थी। उसने उसकी प्रोफाइल देखी तो एक बार फिर उसके होंठों की जगह मांस के लोथड़े को देख उसका मन खींच उठा। वह कॉलेज पहुंचा और अपनी कैंटीन में जाकर बैठ गया। उसका अब में जाने का भी मन नहीं था। कुछ मिनटों बाद ही सुमित वहां आ गया। यार, बड़ी गड़बड़ हो गई, कनिष्क ने कहा। क्या हो गया? सुमित ने पूछा। वह लड़की याद है कल वाली, उससे मिला आज मैं। ओहो, यह कैसे हो गया? कैसा रहा सब? नाम क्या है उसका? नंबर लिया या नहीं? सुमित एक के बाद एक सवाल करने लगा। रीतिका नाम है उसका और नंबर मांगता मैं आज, लेकिन यार उसका चेहरा, यह देख। कनिष्क ने फोन खोल रीतिका की इंस्टा पर जितनी तस्वीरें थीं सुमित को दिखाई। तस्वीरें देखकर सुमित का मुंह भी खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, भाई साहब, यह क्या है? कैसे? क्यों? मतलब यह कैसे हुआ? यार, मुझे क्या पता, मैं बस उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा अब। मुझे कल ही उसकी शक्ल दिख जाती तो ऐसा नहीं होता ना। तो कल तूने शक्ल कैसे नहीं देखी? इंस्टाग्राम पर तो तुझे कल भी शक्ल दिखी गई होगी। उसने मुझे फंसाया है, कनिष्क बोल उठा। क्या मतलब? सुमित ने पूछा। पहले तो उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की ताकि मैं उसकी शक्ल न देख पाऊं। फिर इतनी मीठी मीठी बातें की मुझसे, लेकिन यह नहीं बताया कि उसकी शक्ल ऐसी है। अब तो मुझे लग रहा है कल मेरे बगल में भी वह जानबूझकर ही बैठी होगी और अपना यूजर नेम भी जानकर ही दिखाया होगा। आजकल की लड़कियां इतनी चालाक हैं ना कि क्या बताऊं। कनिष्क लगातार बोले ही जा रहा था कि उसके फोन पर इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया। उसने फोन खोला तो देखा रीतिका का मैसेज था। हाय, मुझे तुम्हें देखकर लगा था तुम अलग हो, पर तुम भी सबकी तरह ही निकले। सॉरी, मुझे तुमसे बात करने से पहले अपनी शक्ल दिखा देनी चाहिए थी, ताकि आज सुबह जो हुआ वह न होता। मेरी शक्ल के आगे तुम मेरी सारी खूबियां भूल गए होगे, है ना? तुम पहले नहीं हो जिसने ऐसा किया है। मेरा चेहरा बचपन से ही ऐसा है, और यकीन मानो, मेरे लिए भी इसे देखना एक वक्त पर बहुत मुश्किल था, लेकिन अब नहीं है। तुम्हें मुझसे बात करने की या मुझे आगे जानने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन में कौन सा तुम और मैं एक दूसरे को इतना जानते ही हैं जो किसी तरह की कोई मुश्किल होगी। चिल करो। कनिष्क और सुमित दोनों ने ही यह मैसेज पढ़ा। कनिष्क ने मैसेज पढ़कर रिप्लाई किए बिना ही फ़ोन बंद कर दिया। तू रिप्लाई नहीं करेगा? सुमित ने पूछा। नहीं, कनिष्क बोला। पर क्यों नहीं? सुमित हैरान था। तूने देखा नहीं? एक तो इसकी शक्ल इतनी बुरी है, ऊपर से इतना घमंड, इतना एटीट्यूड, किस बात का? पहले खुद मुझे फंसाने की कोशिश की, अब मुझे इमोशनल करने की कोशिश कर रही है, अपना दुखड़ा सुनाकर। मुझे लगा तुम अलग हो, इसका क्या मतलब है? खुद की शक्ल ऐसी है तो मैं क्या करूं? मुझे न इससे कोई बात करनी है ना,
इसको देखना है। पता नहीं कौन सी घड़ी में मुझे ये अच्छी लग गई। कनिष्क जिस मुंह से कल तक फूल गिरा रहा था, आज जहर उगल रहा था। तू ये बोल क्या रहा है? कुछ सोच भी रहा है? तू उसके पीछे था, तूने उसे सामने से अप्रोच किया। अब तू कह रहा है कि उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट तक नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी शक्ल बुरी है। तू ही था ना जिसने पिछले साल एसिड अटैक पर भाषण दिया था स्टेज पर और कहा था कि खूबसूरती सीरत में होती है, सूरत में नहीं। अब अपनी बात से ऐसे कैसे पलट रहा है? यार, तू मेरा दोस्त है या उसका? कनिष्क ने चिढ़ते हुए कहा। हूं तो तेरा ही, पर अब लग रहा है कि क्यों हूं। तेरी सारी खूबियां तेरी घटिया सोच के आगे फीकी पड़ गई हैं और यकीन मान, तू परफेक्ट नमूना है इस बात का कि लोग शक्ल से सुंदर हों तो जरूरी नहीं मन से भी हों। मुझसे इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है सुमित, कनिष्क ने कहा। मेरे आगे किसी के बारे में इस तरह की बात करने की तुझे भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरा दोस्त हूं, इसका मतलब यह नहीं तेरी हर गलत सलत बातें सुनूंगा। और पता है, मैं खुश हूं कि वह लड़की बच गई। क्या कॉन्फिडेंस है उसमें। तुझ जैसे लड़के की गर्लफ्रेंड बनती तो आत्मग्लानि और इनसिक्योरिटी से भर जाती। सुमित अपनी बात कहकर चला गया और कनिष्क गुस्से से भर गया। उसने फोन उठाया और इंस्टाग्राम से रीतिका को ब्लॉक कर दिया। उस शाम कनिष्क न चाहते हुए भी बार बार रीतिका के बारे में ही सोच रहा था। उसे सुमित की कही बातें भी याद आ रही थीं। कनिष्क ने फोन उठाया और रीतिका को अनब्लॉक कर मैसेज टाइप किया। सॉरी, मैंने इतनी बुरी तरह बिहेव किया। कनिष्क के मैसेज भेजने के कुछ ही सेकंड्स में उसे रीतिका का रिप्लाई आया। कोई बात नहीं। कनिष्क के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट लौट आई थी। एक बार फिर उन दोनों की बातों का सिलसिला चल पड़ा था। अपना नंबर ही दे दो, मुंह से इंस्टाग्राम पर बात करना बहुत बोरिंग लगता है। कनिष्क ने कहा तो रीतिका ने उसे अपना नंबर दे दिया। उन दोनों ने फिर कभी उस सुबह की बात नहीं की, लेकिन फिर कभी मैं और तुमसे हम होने का ख्याल भी दोनों के जहन में नहीं आया। कनिष्क इस बारे में बात नहीं करना चाहता था और रीतिका की अब हिम्मत नहीं थी इस बारे में कुछ कहने की। वह चाहे जितनी भी मजबूत थी, लेकिन रिजेक्शन सहने का डर उसमें अंदर तक घर कर चुका था। खैर, दोनों को ही एक नया दोस्त मिल चुका था। कभी कभी दोनों साथ मेट्रो से राजीव चौक तक जाते तो ढेरों बातें किया करते। उसके बाद अपने अपने कॉलेज के रूट पर निकल जाया करते। तूने वह सीरीज देखी जो मैंने रात में बताई थी? कनिष्क मेट्रो में रीतिका से पूछने लगा। हाँ, उस लड़की का कैरेक्टर कितना मजबूत था ना। मैं तो इम्प्रेस हो गई उससे। रीतिका उत्सुकता से भरकर कहने लगी। तू भी तो वैसी ही है, मजबूत और नक्छड़ी। कनिष्क कहकर हंसने लगा। नक्छड़ी और मैं? तू ना जलता है मुझसे, बस आया बड़ा। रीतिका झूठा गुस्सा दिखाने लगी। तुझसे जलूंगा मैं? हाँ हाँ, रहने दे। सुबह सुबह हंसा मत। चल जाना, तंग मत कर मुझे अब। तुझे तंग नहीं करूंगा तो दिन कैसे कटेगा मेरा? कनिष्क ने कहा तो रीतिका और वह दोनों ही हंस पड़े। मैं आज राइटिंग कंपटीशन में जा रही हूं, जीत गई तो तेरी पार्टी पक्की। पिज्जा से कम कुछ नहीं चलेगा, पहले ही बता रहा हूं। हाँ भुक्खड़, खा लियो पिज्जा। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। आप वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। इसमें आपका कुछ नहीं लगता, यह सब फ्री में हो जाता है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद जी।